हेलो गाइज। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और इसका नाम है पाइवोट टेबल। तो पाइवोट टेबल के बारे में हम देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल होता है एक्सेल का। इसमें क्या होता है कि आपका जो डेटा है उसको आप क्विकली समराइज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हमारे पास हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास डेटा है। यहाँ पे इतना डेटा है हमारे पास, 100 रो में है टोटल। अब इसमें से आपको अगर कुछ ये कहा जाता है कि मान लिया कि इसमें जो नेम है, जैसे राम, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है ना, ऐसे मल्टीपल टाइम आ रहा है। तो इसको क्या करना है, हमें एक रिपोर्ट बनानी है। मान लिया राम का टोटल सेल्स कितना है, जैसे मोहन है तो इसका टोटल सेल्स कितना है ना। तो ये चीज़ें हमें निकालने के लिए हमें बगैर किसी फॉर्मूला के हम क्विकली ये रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हम पाइवट टेबल का यूज करेंगे। ऐसे ही आप प्रोडक्ट वाइज भी यूज कर सकते हैं और ऐसे रीजन वाइज है। तो जनरली है क्या कि इसमें जहाँ पे आपको लगता है कि हमारा डेटा रिपीट हो रहा है, जैसे इसमें अगर देखें, इसको हम फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के लिए क्या करेंगे, डेटा को सेलेक्ट कीजिए या अंदर क्लिक कीजिए, Ctrl+Shift+L लगाइए, फिल्टर आ जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं फिल्टर करके कि एक ही नेम यहाँ पे हमारा मल्टीपल टाइम है, जैसे अमन, तो अमन यहाँ पे इतनी बार है। ऐसे और कोई नेम देखें तो ये इतनी बार है। अब इनका अगर रिजल्ट देखें, ये टोटल कितना हुआ, तो यहाँ पे टोटल ये आ रहा है इसका 942715। ऐसे सबका अलग अलग हमें फिल्टर करके देखना होगा। तो हम चाहते हैं इसका रिपोर्ट हमारा क्विकली जनरेट हो जाए, तो कैसे होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं पाइवोट टेबल। कैसे करेंगे इसको देखेंगे आप, बहुत ही इजी मेथड से हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें फ़िल्टर लगा रखे हैं, फ़िल्टर लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। अभी जैसे हमने लगाया था Ctrl+Shift+L से हम हटा भी सकते हैं। यहाँ पे डेटा को आप सिलेक्ट कर लीजिए, डेटा के अंदर कहीं भी क्लिक किया, Ctrl+A हमने किया, तो इस रीजन में जितना भी डेटा था ये फुल सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ से जाते हैं इंसर्ट में, आपको मिलता है पाइवोट टेबल। इंसर्ट मेनू में पाइवोट टेबल, यहाँ से हमने पाइवोट टेबल क्लिक किया तो यहाँ पे देखेंगे डेटा आपका सिलेक्टेड रेंज दिखा रहा है कि ये डेटा हमारा सिलेक्ट हो गया है, सिलेक्शन आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ से आता है सिलेक्ट अ टेबल और रेंज। तो चूँकि हमने पहले सिलेक्शन कर रखा है तो ये सिलेक्शन आ रहा है। इन केस ऑफ आपने नहीं किया है तो क्या करेंगे, यहाँ से आप सिलेक्शन दोबारा से कर सकते हैं कि ये हमारा डेटा है, इसको सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे आपसे पूछता है कि चूज वेयर यू वांट टू पाइवोट रिपोर्ट टू बी प्लेस, कहाँ पे आप इस रिपोर्ट्स को रखना चाहते हैं। जनरली क्या होता है, ये नया शीट पे लाता है। हम अगर एग्जिस्टिंग पे चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग पे ले सकते हैं। अभी जैसे हम नए शीट पे बनाते हैं, फिर हम इसको एग्जिस्टिंग पे लेकर के आपको दिखाएंगे कैसे करेंगे। हमने कहा न्यू वर्कशीट, और यहाँ से बस क्या करना है, आपने ओके करना है। तो ये देखेंगे एक नया शीट पे आ गया। दूसरी शीट पे यहाँ पे लिख करके आ रहा है पाइवोट टेबल 1, क्योंकि पहली बार आप बना रहे हैं तो पाइवोट टेबल 1 आ रहा है, दूसरी बार बनाएंगे 2 आएगा, ऐसे जो भी इसका नेम होगा यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, पाइवोट टेबल फील्ड लिस्ट आता है। इसमें देखेंगे कि जितने भी हमारे कॉलम्स थे उनका सबका नेम यहाँ पे आ रहा है। और इसके लिए जो रिपोर्ट आप बनाते हैं, रिपोर्ट में जनरली 4 फील्ड होते हैं, है ना। एक फिल्टर के लिए होता है कि डेटा को अगर हम फिल्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या यूज करें, ऐसे रो की रो में हम क्या डेटा देखना चाहते हैं, कॉलम में क्या देखना चाहते हैं और उसकी वैल्यू में क्या आनी चाहिए। तो जैसे हमने नेम
वाइज आपसे पूछा था, हमने कहा नेम वाइज चाहिए, तो सिलेक्ट सेल्समैन नेम हमने यहाँ से रख दिया रो में। तो यहाँ पर देखेंगे रो में जितने भी सेल्समैन थे ये आ गए। ये सब एक बार में एक नेम एक ही बार आ रहा है, यहाँ पे रिपीट नहीं आएगा आपका। ओके, देन अब क्या चाहिए हमें, अब हमें चाहिए इसका सेल्स अमाउंट। तो सेल्स अमाउंट हमें कहाँ चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, सेल्स अमाउंट टोटल कितना हुआ। तो हमने यहाँ पे सेल्स अमाउंट को ड्रैग करके और ये वैल्यू वाले फील्ड में यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो यहाँ देखेंगे ये आ गया हमारे पास सम ऑफ सेल्स अमाउंट। ओके, तो किसका कितना टोटल है, यहाँ से अमन का आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया, ऐसे ये सिंगल कॉलम्स का हमने देखा, तो सिंगल कॉलम का यहाँ पे आ गया कॉलम वाइज। और इसी टाइप से अगर हम चाहते हैं कि इसका नेम वाइज नहीं चाहिए, हमें किसी दूसरे अकॉर्डिंग चाहिए, मान लिया हमें प्रोडक्ट चाहिए था, तो प्रोडक्ट को हम यहाँ से बस इसको ड्रैग करके यहाँ से हटा दें, या प्रोडक्ट वाइज देखिए, प्रोडक्ट को यहाँ पे हमने ड्रैग कर दिया, तो ये प्रोडक्ट वाइज आपका रिपोर्ट्स आ गया। ओके, तो ये सिंपल तरीका होता है इसको मूव करने का। और अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल चीज़ें हम एक साथ देख सकते हैं, तो यहाँ से जैसे प्रोडक्ट है ना, इसके साथ हमें नेम भी चाहिए, तो नेम वाइज भी मान लिया यहाँ से हमने उठाया सेल्समैन नेम, इसको हमने कॉलम में यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ देखेंगे नेम आ गया हर एक यूजर का, कौन सा सेल्समैन था और उसका कितना सेल्स हुआ ये। तो यहाँ पे एक एक का टोटल, एक नेम का, और यहाँ देखेंगे एक एक प्रोडक्ट का टोटल, यहाँ पे इसका ग्रांड टोटल आ रहा है। ओके, अगर आपको लगता है किसी फील्ड वाइज हमें इसको फिल्टर करना है, अब मान लिया यहाँ पे अभी हमारे सारे रीजन्स के डेटा आ रहे हैं, किसी एक रीजन्स का देखना है, तो जैसे हम रीजन्स को यहाँ से उठाया, यहाँ पे फिल्टर वाले एरिया में हमने इसको प्लेस कर दिया। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रीजन वाइज, आप रीजन सेलेक्ट कीजिए, मान लिया हमें दिल्ली का केवल डेटा देखना है, दिल्ली का यहाँ से फिल्टर कर दिया। अब दिल्ली में किस किस का डेटा ये आपको मिल रहा है। ओके, तो इस टाइप से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और ये रिजल्ट आपको मिल जाता है। अब अभी यहाँ पे अगर देखें तो अभी क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे इसका सम मिल रहा है ना। इन केस ऑफ हमें इसकी काउंटिंग यहाँ पे चाहिए होता तो कैसे करते, तो इसमें क्या करना है आपने, यहाँ पे देखेंगे जो अपने वैल्यू में रखा है, यहाँ सम ऑफ सेल्स, इस पे वैल्यू फील्ड सेटिंग आती है, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहीं पे ऑप्शंस आपको मिल जाएगा कि क्या करना है, सम करना है, काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, क्या निकालना है। हमने काउंट निकालना है, हमने काउंट पे क्लिक किया और ओके कर दिया जस्ट, तो इसकी काउंटिंग आ रही है कि ये टोटल कितनी बार है, सारे डेटा एक एक बार ही आए हैं। ओके, और यही चीज़ें हम ऑल का करके देखते हैं, तो देखते हैं क्या आएगा, मल्टीपल टाइम आ रहा है, यहाँ देखिए ऑल किया तो यहाँ जहाँ जहाँ मल्टीपल टाइम आया उसमें मल्टीपल टाइम आ गया। ओके, तो यहाँ से आप उसकी काउंटिंग कर सकते हैं, ये काउंटिंग क्या है, सम निकाल सकते हैं, या मिनिमम वैल्यू क्या है वो निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो निकाल सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब इसकी फॉर्मेटिंग की बात आती है, तो फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे डिजाइन मेनू मिलता है, डिजाइन में जाकर के यहाँ से आप कोई फॉर्मेटिंग ले सकते हैं, किस स्टाइल में, किस कलर में आपको डेटा को देखना है, तो ये आप स्टाइल यूज कर सकते हैं इसमें। अब डेटा को हमने कहा था कि ये हमने यहाँ पे देखा है, अगर इसको हमें मूव करके मान लिया अपने उसी सीट पे ले जाना है, तो यहाँ पे एनालाइज में जाएंगे, एनालाइज में देखेंगे का ऑप्शन है आपके पास मूव पाइवोट टेबल, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ से आ रहा है कि कहाँ पे आपको मूव करना है, चूज वेयर यू वांट टू पाइवोट रिपोर्ट टू बी प्लेस, न्यू सीट पे या एग्जिस्टिंग पे। अब एग्जिस्टिंग पे अगर करें तो यहाँ पे हम जिस सीट पे रखना चाहते हैं, जैसे यहीं पे हमें चाहिए था, तो यहाँ से बस क्या किया,
जहाँ पे हमने इसको प्लेस करना है वहाँ क्लिक करो, ओके कर दो, तो ये रिपोर्ट देखेंगे यहाँ बन करके आ गया। ओके, ये रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिलने लग गया। यहाँ पे भी आप सेम फिल्टर वगैरह कर सकते हैं। हमें किसी एक रीजन का चाहिए ना, दिल्ली का चाहिए, मुंबई का चाहिए, जैसे यहाँ पे कर देते हैं। किसी एक सेल्समैन का चाहिए तो यहाँ से सेल्समैन को आप फिल्टर कर सकते हैं। हमें क्या, हमने मोहन का चाहिए तो यहाँ देखेंगे केवल मोहन का आ रहा है। मोहन ने मोबाइल को दिल्ली में कितने का सेल्स किया, तो ये आ रहा है इसका। ओके, ऐसे क्लियर कर दिया तो ये सारे आ गया। ओके, यहाँ से भी हमने सिलेक्ट ऑल कर दिया।